Hello students, welcome back to our another video. In this video we will discuss about class 10 chapter number 1 important topic, that is the decomposition reaction. लास्ट वीडियो में हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को हमने कंबाइन किया जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। आज जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन वर्ड है इसका क्या मतलब है? ब्रेक डाउन, यानी हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और किसको? रिएक्टेंट्स को, ताकि हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाए। ठीक है, अब इन रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने की कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन in which single reactant is broken down into two or more products। ऐसी टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में लाइमस्टोन। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कंडीशन क्या होगी? हीट होगी, हीट गिवन होगी, और हीट का सिंबल क्या होता है? ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने कंडीशन मेंशन कर दी। अब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन होगी। क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं बेटा? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं? ओनली सिंगल, एक ही रिएक्टेंट है, और उसको तोड़ा जा रहा है हीट के प्रेजेंस में, जिससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसे टाइप की रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which reactant is broken into two or more products by giving enough amount of हीट। यानी ये एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हमने रिएक्टेंट को ब्रोकन तो करना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में करना है? हीट की प्रेजेंस में, ताकि हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए। अब सेम एग्जांपल जो अभी हमने लिखा था लाइमस्टोन वाला, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हमने ब्रेक डाउन किया रिएक्टेंट का और कंडीशन थी हीट, यानी ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल था। इसके अलावा हम एग्जांपल लिख सकते हैं फेरस सल्फेट का, ये भी सॉलिड होता है फेरस सल्फेट। अब इसको ब्रेक डाउन करने का भी सिंपल सा तरीका है कि हीट दिया जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हमारे पास बनते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये रिलीज हो जाएगी, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाएगी।
ये है फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड बना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ने 3 प्रोडक्ट बना दिए जस्ट बाय गिविंग हीट। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनता है सबसे पहले, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसमें भी एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये भी क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन। तो आपके पास 3 रिएक्शन आ गई हैं एग्जाम में अच्छे से लिखने के लिए। अब देखते हैं सेकेंड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें डेफिनेशन देखते हैं हम। टाइप ऑफ decomposition reaction in which a reactant is broken into products by sunlight given to it। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्टेंट को ब्रोकन करेंगे 2 और मोर प्रोडक्ट्स में बाय गिविंग सनलाइट, उसको सनलाइट दी जाएगी। इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सॉलिड होता है सिल्वर क्लोराइड। अब हमारे पास हीट का सिंबल H न्यू भी लिख सकते हैं, H न्यू, या फिर UV भी लिखा जाता है, या फिर आप सनलाइट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन होगी। अब इसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, देखो सिंगल रिएक्टेंट है, कंडीशन हमने लिख दी, UV लिखो, H न्यू लिखो या सनलाइट लिखो। यहाँ से जो सिल्वर है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये चीज सिंपल सी रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर रह जाता है और क्लोरीन गैस उससे एमिट हो जाती है। जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये ब्रोक हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि क्यों सिल्वर क्लोराइड जैसे सब्सटेंस को हम एक बंद काले डब्बे में रखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर इसको ओपन रखेंगे तो सनलाइट के लाइट की प्रेजेंस में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी और वो ब्रोक हो जाएगा, ठीक है, तो वो फर्दर ब्रोक हो जाएगा जिस वजह से हम उसको स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा आप सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन भी लिख सकते हैं, H न्यू। अब देखो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी, सिल्वर सॉलिड और ब्रोमीन गैस एमिट हो जाती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो ये रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी होती थी ना, वहां ये रिएक्शन होती थी। सिल्वर ब्रोमाइड ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब देखो जो थर्ड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ decomposition reaction in which reactant broken into products by giving या bypassing electricity in the बीकर या इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट को ब्रोकन किया जाएगा 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको ब्रोकन किया जाएगा। यहाँ पे एक जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान लिख देता हूँ मैं जगह का मैं। तो देखो, वाटर है लिक्विड फॉर्म में, अब उसमें क्या करना है आपको, ये थंडर का साइन बना लो, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल कि हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ये हो गया, ये कंडीशन लिख दी, ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट। अब होगा क्या, हाइड्रोजन गैस एमिट होगी और ऑक्सीजन गैस एमिट होगी। देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट था, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो ब्रोक हो गया और 2 प्रोडक्ट्स बन गए और इसके प्रोडक्ट होंगे हाइड्रोजन गैस एमिट हो जाती है और ऑक्सीजन गैस एमिट हो जाती है, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब है वह ब्रोकन डाउन, और हम क्या ब्रोक करेंगे, रिएक्टेंट्स को, ताकि प्रोडक्ट बना सकें। This is a type of reaction in which the single reactant broken down into 2 or more products by particular condition. This is termed as the decomposition reaction. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके बाद इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने रिएक्टेंट को ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे कि फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हो गए एक सिंगल रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। यहाँ देखो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म किया बाय ब्रोकन डाउन द रिएक्टेंट्स एंड द गिवन कंडीशन इज सनलाइट। सनलाइट का सिंबल है, या तो आप यूवी लिखो या सनलाइट लिखो या फिर एच न्यू लिखो। इसमें सबसे अच्छे 2 एग्जांपल हमारे पास, एक तो सिल्वर क्लोराइड, उनको सनलाइट में नहीं रखा जाता क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा तो सिल्वर और उससे क्लोरीन गैस एमिट हो जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की रिएक्शन है। ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म कर दिया और हमारे पास रिएक्शन है वाटर की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं क्योंकि हमने वाटर का तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे और ये दोनों अपने अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से एमिट हो जाएंगी। तो आई होप स्टूडेंट आप सबको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।